सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। हमने कल उस वीडियो में कहा था कि 6:30 बजे फिर लाइव आएंगे। जब तक सत्य का प्रकाश नहीं होगा और सत्य जन जन तक नहीं पहुंचेगा, जब तक हम लाइव को बंद नहीं करेंगे। तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है, सभी भक्तों से, चाहे किसी भी धर्म के हों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि सच्चाई हर जन जन तक पहुंच सके। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम पहले भी कह रहे हैं, ना रामपाल जी महाराज के भक्तों के और ना ही रामपाल जी महाराज के या किसी भी जीव प्राणी के हम खिलाफ नहीं हैं। हम आम जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह होने से हम सबको बचाना है। तो आइए हम बात क्यों कर रहे हैं और एक साधु होते हुए ये बात क्यों कर रहे हैं कि बहुत से जन मतलब एक वॉइस के शिकार हो रहे हैं। आए दिन लाखों लोग ठगे जा रहे हैं इस वॉइस की वजह से, आवाज की वजह से। तो आइए रामपाल जी महाराज के कुछ ऑडियो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जो जेल से बोल रहे हैं, जेल धाम से वो बोल रहे हैं। अब किस वीडियो को हम सत्य माने और किस वीडियो को असत्य माने, और इन वीडियो से अगर वो सत्य वीडियो है तो हम, पहली बात, ये कानून का राज है इस देश में, और जिस पर गंभीर आरोप लग जाएं, आजीवन कारावास और देशद्रोह जैसा मुकदमा लग जाए, बरवाड़ा आश्रम जो सरकार की तरफ से सील हो जाए, तो जिस आदमी पर इतनी गंभीर, जिस संत हो या इंसान हो, मानव हो, कोई भी जगत प्राणी हो, जिस पर ये देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लग जाते हैं, तो वो अपना जैसे कोई भी ज्ञान प्रचार पुस्तक या आश्रम बिल्कुल नहीं चला सकता। क्यों कि जब तक वो अपने बेगुनाही के सबूत और बाइज्जत बरी नहीं हो जाता, तब तक ये चीजें वैन हो जाती हैं। पर ये सोचने की बात है, हमारे देश में ये कैसे है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं और पुस्तकों में एक मतलब आम जन में एक आक्रोश पैदा कर दिया उन पुस्तकों ने। कोई महादेव जी को क्या कह रहा है, कोई प्रभु श्री राम को क्या कह रहा है, कोई हनुमान को क्या कह रहा है उन पुस्तकों में, और आए दिन वो किताबें बिक रही हैं। ये कुछ हम सरकार से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, जब तक रामपाल जी महाराज निर्दोष होकर और मतलब सत्य प्रमाण देकर बाइज्जत बरी नहीं हो जाते, तब तक इनकी किताब बेचने वालों को सरेंडर करें और उन पर धाराएं जितने पकड़े जाएं, जो भी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जो देश में शांति हो सके। क्योंकि सभी संत समाज, सभी भक्त समाज गुमराह हो रहा है उनकी वॉइस ऑडियो को लेकर। अभी देखिए, जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, और देखो रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। और बरवाड़ा कांड हुआ जब कम से कम भी सरकार के कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, वो तो सरकार जानती है। आज तक सोशल मीडिया पर वो चढ़े हुए हैं, और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, अब ये पता नहीं फर्जी लोग हैं या रामपाल जी महाराज के तो जैसे उनके गंभीर आरोप हैं। बरवाड़ा आश्रम बंद होते हुए भी पुस्तक छाप रखी उन्होंने, 2-3 पुस्तकें निकाल दी और रामपाल जी के नाम से। तो भाई ये किताब सरकार कैसे बेचने दे रही है देश में? जब तक वो बेगुनाही के सबूत नहीं दे सकते अपने, तो ये किताब और आश्रम दिन बे दिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं। हमें आश्रमों से आपत्ति नहीं है, कोई भक्त भक्ति कर रहा उनसे आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, किसी भी गुरु की शरण में जाएं। पर जो अगर किसी संत, हमने रामपाल जी महाराज के पहले के हमने वीडियो चेक किए थे आज, तो उनमें सभी संतों को मान सम्मान और उनके शिष्यों को बोला गया था कि भाई ये प्रेम की बात है, जो माने वो अपना, नहीं माने उसको छोड़ देना, समझाओ ऐसे प्रेम से। पर आजकल ये रामपाल जी के जो भक्त बने घूमते हैं, आए दिन ये किताब बेचते हैं और उनको आम जनता को गुमराह करते हैं। इनको बेचने से तुम्हारे पुण्य होते हैं, ये होते हैं,
और उनको आए दिन मतलब भेजते रहते हैं और पूरे दिन गलियों में और एक देश में एक मतलब आपसी में रंजिश पैदा कर दी है उन किताबों ने। सभी संत महात्माओं के कथावाचकों के आए दिन कहते कि संतों की पोल खोल दी, ये कर दी, वो कर दिया, आए दिन लगे रहते। तो आइए हम आज आपके सामने रामपाल जी महाराज को जब बरवाड़ा से पकड़े गए थे और पत्रकारों ने उनसे सवाल किए थे तो उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। अब हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये लाइव के जरिए से आप देखिए। सत्य को मतलब दुनिया के सामने सत्य को दिखाना है, हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना। अब पहले तो सुनिए रामपाल जी महाराज के भक्तों ने जेल धाम का कैसे वीडियो वायरल किया। हम समझ रहे हैं हमारे भारत देश में कानून का राज होते हुए और जिन पर गंभीर धारा लग जाए, देशद्रोह का केस चल रहा हो और आजीवन कारावास भोग रहे हो और जेल धाम से कह कि ये भक्तों को ये वीडियो रामपाल जी महाराज के भक्त वीडियो दिखाते कि देखो गुरुजी ने ये संदेश दिया है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को अपनी राय अवश्य दें और ज्यादा से ज्यादा आम जन जो किसी भी धर्म और जाति के हों तो अभी हम ये दिखाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो देखिए आप। ये जेल धाम से मतलब ये एक वीडियो आया है। तो इसको ये अभी दिखा रहे हैं आपके सामने। तो ये मतलब सत्य क्या है ये सिर्फ हम जानना है हमें, और इसलिए हम इस लाइव को आए दिन आते हैं। और जितनी भी पुस्तक छप रही हैं जो बरवाड़ा धाम सरकार की तरफ से सील किया हुआ है, फिर वो पुस्तकें लोग कैसे वितरण कर सकते हैं? या तो लोगों को कानून का डर खत्म हो गया है, कुछ ना कुछ तो जरूर है। इसलिए सभी इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और लोग पहले वीडियो आप देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ये रामपाल जी महाराज की आवाज है। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी 2013 से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को हाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं बनाया, आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। देखिए रामपाल जी महाराज ने कहा है कि मेरे सिवा, और सुनिए वो क्या कह रहे हैं, मेरे सिवा अगर कोई दूसरा अगर मेरे से नामदान लेकर अगर गुरु बन रहा हो या नाम दे रहे हो, वो फर्जी हैं, वो नरक के भोगी हैं। सुनिए स्वयं रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कह रहे हैं वो। प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हजार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर झेलेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो
आपने इस फार्मूले को बनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोले। अब जैसे एक छोटा सा बालक है और अग्नि में हाथ, तो देखिए हम ज्यादा दिखाएंगे नहीं क्योंकि चैनल का काम है, फिर भी वो कह रहे हैं ये प्यार का काम है। और इनके भक्त आए दिन संत महात्मा ऋषियों को, महात्माओं को, सन्यासियों को आए दिन कभी कुछ कहते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम ये सोच विचार में पड़ रहे हैं, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ हो और आजीवन कारावास भोग रहे हो, उसके नाम की किताब कैसे बिक सकती हैं, कैसे वो छाप सकते हैं? जैसे 10 सालों से जेल में है और किताब अभी तक छप रही है। तो ये जब वो आश्रम बरवाड़ा धाम सील हो चुका तो ये किताबें कैसे बिक रही हैं? हमारा कहने का उद्देश्य आप नहीं समझेंगे। हमारा कहने का उद्देश्य है कि सत्य जनता के सामने पहुंचे, क्योंकि रामपाल जी महाराज तो कह रहे हैं, आपने वो वीडियो देखा, फिर से देखना। रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि इस दास के अलावा कोई नाम नहीं दे सकता। और जो हमसे कोई जैसे नामदान ले लिया हो और लेकर कोई अपनी दुकान खोल रखी हो, जैसे संजय है, जैसे उनके घर परिवार वाले, जो उनके भाई, उनकी बेटी, उनके जवाई, जो ये बनकर ग्रुप चला रहे हैं, आश्रम धनाना गांव आश्रम में वो ये सब लीलाएं कर रहे हैं, ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो वो बोल रहे हैं। तो ये उनका कहने का मतलब है कि ये किताबें कैसे बाहर बिक रही हैं, या तो फिर उनके ऊपर रामपाल जी महाराज को भी फ्री कर देना चाहिए। इसका मतलब तो देशद्रोही होते हुए कानून ने उनको देशद्रोही साबित किया है और आजीवन कारावास दे रखी है। और उनकी किताबें मतलब नाम चारे का जैसे, तो इसका मतलब उनको वो बंद किया हुआ है। तो अगर रियल सत्य बात है तो इनकी किताबों पर बैन होना चाहिए जब तक रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित ना कर सके। और इन किताबों को और इनके जितने भी आश्रम चल रहे हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि ये कुछ हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इतना मतलब आपके करोड़ों रुपए खर्च हुए रामपाल जी महाराज को पकड़ने में, और बरवाड़ा धाम को सील करना पड़ा और उसमें 5 महिलाएं, 1 बच्चा मारा जाता है। और बहुत ही बड़ी, ये तो ठीक है कि इतने में सर गया, और कितने लोग घायल हुए थे और कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ था उस टाइम में, तो आप वो जानते हुए और फिर भी इन्हें आश्रम बढ़ाने का, अब तो चलो रामपाल जी महाराज तो जेल में बंद है, तो अब उनके नाम से अन्य आश्रम, एक आश्रम बंद करने के बाद में गांव धनाना में, सोनीपत में, पानीपत में ये आश्रम कैसे खुल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक आश्रम आपने सील करवा दिया कि बना वो बरवाड़ा मतलब बंद कर दिया, सीज कर दिया सरकार ने, पर ये 5-6 जो 10 आश्रम बन रहे हैं वो कैसे बन गए? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, या और रामपाल जी महाराज करें कि आरएसएस वालों ने ये लड़ाई झगड़ा किया है और ये मेरे नहीं है ये इंसान, तो आप क्या समझ और साबित क्या करना चाहते हो? इसका मतलब रामपाल जी महाराज कहते हैं ये मतलब प्रेम, ज्ञान प्रेम का है, प्रेम से समझाओ। और सभी संत महात्माओं को उन्होंने सम्मान दिया है, और ये जो आज के जो हैं आज आपके सामने सभी संत महात्मा और ऋषियों को आए दिन अपमान करते रहते हैं। तो सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं, जो रामपाल जी महाराज के शिष्य बन रहे हैं और नए नए आश्रमों में भर्ती हो रहे हैं, मशीन से नामदान ले रहे हैं, तो आप इस लाइव में देखिए रामपाल जी महाराज तो कहते हैं कि इस दास के सिवा कोई नामदान नहीं दे सकता, और इस मतलब रामपाल जी के सिवा नामदान कोई दे नहीं सकता, और कोई उनसे नामदान लेकर कहीं अपना अलग दुकान खोल रहा है, जैसे जयपुर वाला ये क्या बोलते उसको पवन दास, जैसे दिल्ली वाला संजय, जैसे इनके बेटी मंजू, इनका जवाई, इनके बड़ा भाई महेंद्र, इनके बेटा, ये सब मिलकर धनाना गांव में आश्रम बनाकर वो सतनाम दे रहे। हमें ज्ञान से आपत्ति नहीं है, रामपाल जी महाराज से बिल्कुल आपत्ति नहीं है। इस वीडियो में और लाइव में हर
लाइफ में कह रहा हूं, उनके ज्ञान से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्ञान, देखो ज्ञान छोटा बड़ा हो सकता है, ज्ञान कम बत्ती हो सकता है, उसके लिए हम क्या कहें, उनका ज्ञान अगर ऊपर होगा तो हो सकता है, उसमें हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। आपत्ति तो ये है कि गुरु आजीवन कारावास भोग रहे हैं और देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है और सरकार ने उनके करोड़ों 27 या 26 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। कितने दिन लड़ाई चली थी, आंसू गैस घोड़े चले थे, कितने आश्रम में से कितना, मतलब एक यूट्यूब पे आप देखिए कितना, मतलब वो क्या क्या उनमें निकला था, क्या क्या उनके टीवी, क्या क्या जो ये लगाते हैं, जो बाथरूमों में भी वो लगा दिए थे कैमरा, ऐसे वैसे, कितना खतरनाक, मतलब एक वो समझ लो कि ये तो 5 लोग मर के रह गए, वहां तो हजारों की मौतें हो जाती अगर, वो तो ठीक है किसी मालिक की कृपा से इतना थोड़ा ही बिगाड़ा होकर रहा। अब रामपाल जी महाराज कह रहे कि जो मुझसे नामदान लेकर कोई चोरी जारी खुद दे रहा है तो वो उनके भक्तों को गुमराह कर रहा है और नरक की ओर ले जा रहा है, खुद भी पाप झाड़ रहा। तो अब हम ये सरकार से और आम जन से और भक्तों से, हर पत्रकारों से भी हम कहना चाहते हैं कि जब जिसके ऊपर आजीवन कारावास की सजा हो और देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ हो, तो क्या वो किताबें छाप छाप कर बेच सकते हैं? क्या वो आए दिन अलग अलग आश्रम खोल सकते हैं? जैसे एक बंद कर हजारों आश्रम खुल रहे हैं। हरियाणा में ही एक, मतलब सोचने की बात है, लाखों करोड़ों रुपए का सरकार ने खर्चा बताया था जब रामपाल जी महाराज को पकड़ा था, और अब वो एक खाली जो आश्रम है बरवाड़ा, उसको बंद कर आज 12 आश्रम खुल रहे हैं और रामपाल जी महाराज तो 10 साल से जेल में हैं और उनके ऑडियो वीडियो, जैसे किसी संत का इस साइड में, संत का इस साइड में रामपाल जी का, जो ये वॉइस चेंज कर सभी संतों का अपमान करते हैं, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है और सत्य सबके सामने हो। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो देश प्रेमी हो, जनता प्रेमी हो, या कोई भी, जैसे आम जन को, भोली भाली जनता को गुमराह होने से बचाना है, तो आपको ये लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। लो देखिए अगला वीडियो, आप देखिए, हम दिखाना चाह रहे हैं, आप अगला वीडियो देखिए, अगला वीडियो देखिए, आप अगला वीडियो। पुण्यात्माओं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों पर क्या कहर ढा दिया। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए। इनके झांसे से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बच जाएगा, नहीं तो पड़े रहोगे इसी काल के लोक में। सत्य कर मान लेना दास के वचनों को। संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्य जागो, आंखें खोलो, आपका सब कुछ धन लुटा जा रहा है। ये इससे सभी के सुख फाइल मांगो। ये फर्जी ऑडियो बना करके सत्संग सुना रहे हैं, जागरूक बनो। पुण्यात्माओं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इस दास की वॉइस क्लोनिंग करके आप लोगों पर क्या कहर ढा दिया। आप तो अपने गुरु से ही विमुख हो गए। इनके झांसे से बाहर निकल जाओ, आपका जीवन बच जाएगा, नहीं तो पड़े रहोगे इसी काल के लोक में। सत्य कर मान लेना दास के वचनों को। अब ऐसे ओरिजिनल जैसे वीडियो बना के हम ये पूछना चाहते हैं कि ये वीडियो ऐसे कैसे बना लेते हैं? सरकार इन पर शिकंजा क्यों नहीं कसती? और सरकार को इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। अभी एक हरियाणा में न्यूज चैनल वालों ने इनका वीडियो चढ़ाया है, कड़क न्यूज चैनल, आप सर्वे कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइबर कर सकते हैं। YouTube चैनल है बापा सीताराम जी राजस्थान वाले। बाबा लिखोगे तो नहीं आएगा, बापा लिखना पड़ेगा, BAPA, बापा सीताराम जी राजस्थान वाले। गूगल, YouTube पे नहीं खुले तो गूगल पर सर्च कर देख लेना, जहां पर हमने बहुत सा वीडियो बनाए, सत्य के लिए बनाते हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता
बहुत सी भोली भाली जनता गुमराह होती है, इसलिए हम सत्य जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और जितने रामपाल जी महाराज के जो जब तक पुस्तक ये जो हमारे धर्म के सभी देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं और इन भक्तों को जो ये नए जोड़ते हैं उनको बस ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम किताब बांटोगे तो तुम्हें सतनाम दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। जो रियल जो मेन लोग हैं सामने नहीं आते, भोली भाली जनता कुड़ती फिरती है। अब तो गाँव में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लग गए जगह जगह से। हरियाणा कड़क न्यूज वालों ने इनका वीडियो अपलोड किया है, तो उसमें भी, और आप चलो सभी वीडियो एक ये देखो, ये आपने देखा होगा, ये फेसबुक पर ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। रामपाल जी महाराज जेल से अपने भक्तों को संबोधित कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप देख लेना, ये सर्च कर लेना, ये जेल धाम का ये जो वीडियो है जो उनके भक्तों से कह रहे हैं कि संजय पवन ऐसा किया, घर वालों को धोखा दिया, ये किया। तो ये वीडियो ओरिजिनल है या फर्जी? क्योंकि जितने भी आवाज के वीडियो आते हैं हम सोच रहे हैं कि वो 10 साल से जेल में बंद हैं और उनके ऑडियो वीडियो कैसे, मतलब सरकार या तो उनके ऊपर धारा नहीं लगा रखी, अगर धारा लगा रखी है, अगर आजीवन कारावास की या देशद्रोह की, तो उनको तो मतलब किसी से कुछ मिलने का मतलब ही नहीं है। फोन के कॉल करना, और उनके भक्त आए दिन सोशल मीडिया पे कहते रहते हमारी गुरुजी जेल धाम से कॉल करते हैं, सत्संग सभा करते हैं। तो हम सरकार से और या इन पत्रकार जितने भी देश में पत्रकार हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, या रामपाल जी महाराज को ये कॉल करने की छूट दी हुई है या नहीं। बस इतना पूछना चाहते हैं, जिससे अगर छूट दे रखी है तो अच्छी बात है, अगर छूट नहीं दे रखी है तो ये आम जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं और इन्हें जैसे गुरु नाम के दक्षिणा के नाम से लूटने का काम करते हैं और उस लूटे हुए पैसों से ये शौक मौज ऐश आराम और गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। अरे गुरुजी तो 10 साल से जेल में बंद है और फिर ये दान किसको दे रहे? आम जन के लिए वो दान नहीं होता। हम भी साधु हैं, संत हैं। गुरु दक्षिणा सिर्फ गुरु के कार्य में काम आवे तो वो गुरु दक्षिणा होती है। और ये लोग बड़े बड़े आश्रम बनाने में लगे हुए होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भी कहा, इससे बढ़िया तो फिर घर परिवार में अच्छे मकान बनाओ, अच्छे। फिर जब अगर तुम्हें गैर इंसानों के हाथ में ये दक्षिणा देनी है, 10वां अंश या कोई 20%, कोई 30%, कोई 50% निकालते रहते हैं गुरु के नाम के, और वो आश्रमों में दे रहे हैं आए दिन। तो रामपाल जी महाराज तो कह रहे हैं कि इस दास से नामदान लेकर अगर कोई अपनी दुकान चला रहा वो सबको नरक में ले जा रहा है। और ओरिजिनल आवाज है। और रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल ना दे रहे हैं कि भाई ये इनके भक्त मानते नहीं। तो ये रामपाल जी महाराज का ये बरवाड़ा का है, दोबारा से देखिए। देखिए ये खुलासा रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, वो राष्ट्रीय मतलब इसके मतलब ये जो आश्रम चल रहे हैं ये गुंडागर्दी से आश्रम चल रहे हैं शायद। देखो हम नहीं कह रहे, रामपाल जी महाराज कह रहे हैं ये मेरे नहीं है ये गुंडे। ये आप दोबारा से सुनिए, ये चीजें ही सोचने और समझने की बात है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं हमें थोड़ा, और हर इंसान को एक, आप कुछ नहीं कर सकते तो मीडिया कर्मियों से, जितने भी पत्रकार हैं हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के, राजस्थान के, बस खाली एक बार पेपर में दे दो कि रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी गई है। वो अपने भक्तों से बातें कर सकते हैं, हर रोज वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ऐसा एक उसमें दे दीजिए अखबार में, तो हम भी शांति कर बैठ जाएंगे कि भाई नहीं, रामपाल जी महाराज को हर चीज मतलब छूट दी गई है सरकार की तरफ से। और बरवाड़ा का, फिर बरवाड़ा आश्रम को खोल दीजिए वापिस। आपने सील किया हुआ है, एक आश्रम को सील कर और लोग 10-10 आश्रम बना लिए उसी हरियाणा में। तो ये सोचने की बात है।
भाई या तो कानून का डर नहीं है उन लोगों को। अगर ये देश हिंदुस्तान है, मान लो मेरे पर कोई आरोप लग जाता है, कोई बलात्कार का या कोई मतलब देशद्रोह का या किसी भी चीज का आरोप लग जाता है, अगर मैं मेरी बेगुनाही का सबूत जब तक नहीं दे सकता तो मेरे ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरी पुस्तकें, मेरा आश्रम बिल्कुल सील हो जाता है जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकता। तो रामपाल जी महाराज तो 10 सालों तक जेल धाम में यातना सहन रहे हैं और उनकी किताबें धड़ाधड़ बाजार में आ रही हैं। रोज यूट्यूब पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या जो भी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म में उनके सत्संग, ऑडियो, वीडियो कॉलिंग के और आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं। और हर संतों के डिबेट, इधर जैसे श्री कृष्ण शास्त्री जी वो राम के बारे में बता रहे, फिर रामपाल जी महाराज बता रहे, कभी अरुद्धाचार्य महाराज साइड में तो कभी फिर रामपाल जी महाराज, ऐसे सभी संत महात्माओं, ऋषियों के, शंकराचार्यों को आए दिन ये बदनाम करने में रहते हैं। हमें दुख इस बात का है, आपका ज्ञान सत्य हो सकता है, आपके गुरु महाराज पूर्ण हो सकते हैं, हमें उनसे आपत्ति बिल्कुल नहीं है, पर आप आए दिन किसी के माता पिताओं का अपमान करना, आए दिन किसी संत, गुरु, महात्मा, सन्यासियों का अपमान करना, इसलिए हमारे दिल को ये ठेस पहुंचती है कि आप हर साधु संत को पाखंडी कैसे कह सकते हैं। ज्ञान कम बत्ती हो सकता है, किसी को एक लोग का, जैसे कोई 5वीं पढ़ा तो उसको 5वीं का ज्ञान, कोई 10वीं पढ़ा तो उसको 10वीं तक का ज्ञान, कोई बीएड करा तो उसको बीएड तक का ज्ञान, तो वो हो सकता है। पर पाखंडी कैसे कह सकते हैं? आप पहली से और 5वीं तक मास्टर पढ़ाता, क्या वो पाखंडी होता? वो टीचर नहीं होता? या 5वीं से 10वीं तक पढ़ाता, क्या वो मास्टर नहीं होता? क्या वो पाखंडी होता? हमें ये प्रश्न चाहिए। हम किसी रामपाल जी के खिलाफ नहीं, ना ही उनके भक्तों के खिलाफ, नहीं, ये जो झूठे वीडियो बनाते हैं उनके खिलाफ हम ये लाइव चलाते रहेंगे जब तक। और हम मीडिया कर्मियों से, जैसे हमने एक देखा हरियाणा नादौल की खबर थी और उसमें मीडिया कर्मियों ने वेद के बारे में पूछा, बहुत सा उनसे पूछा पर उन्होंने जवाब सही नहीं दिया और वो कह रहे थे कि हम तो न्यूज चला रहे हैं, सभी संत महात्माओं का ज्ञान आते हैं, रामपाल जी महाराज ने सबकी पोल खोल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर रहे थे। पर उस पत्रकार की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और सभी उस वीडियो को मैंने मेरे वीडियो पे भी चढ़ाया, आप चेक कर सकते हैं, इससे इस लाइव से पहले वही वीडियो चढ़ाया हुआ है जो कड़क हरियाणा न्यूज वालों ने जो रामपाल जी के भक्तों को पूछा था। अब रामपाल जी कह रहे हैं कि ये आरएसएस वालों ने ये झगड़ा वगड़ा किया है, मेरे को तो मालूम ही नहीं है। तो फिर इनकी भोली भाली जनता को ये जो आरएसएस के ये कुछ बताते हैं, हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो भले दुनिया को लूटे कि उनको किसी को भी लूटे, किसी को भी क्या करे, ये आपत्ति हमें ये है कि भोली भाली जनता को लूटते हैं, या इनके भक्तों को लूटे या कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं। और आए दिन हर संत महात्माओं का, हमारे शिव का अपमान। अरे एक तरफ तो वो कहते हैं कि सबके पिता परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है और सभी हम जीव उसी के बच्चे हैं, तो 2 कौड़ी के कौन हुए, पाखंडी कौन हुआ? ये सब लोगों को गुमराह करते हैं और इन लोगों को जैसे जो ये किताब बेचते फिरते हैं, इनको अद्भुत थोड़ा ज्ञान देकर गली गली में वो किताब बिकवाते हैं और हमारे धर्म का अपमान करवाते हैं। और जितनी ये पुस्तकें छपी हैं, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये अपनी मनमानी से पुस्तक छाप सकते हैं क्या? मीडिया कर्मियों से भी हम प्रश्न लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये मनमानी किताब छाप सकते हैं क्या? ये मीडिया कर्मियों का प्रश्न है और पूछना भी चाहिए। बहुत से रामपाल जी महाराज के बहुत आते हैं, हम रामपाल जी महाराज की बिल्कुल निंदा नहीं कर रहे, वो तो सरासर जब उनको आश्रम से पकड़ा गया और उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भाई आपने ये गुंडे इतने कैसे खड़ा किए, तो उन्होंने स्पष्ट मना किया कि ये आरएसएस वाले हैं। और ये फिर उन्होंने बोला कि ये तो आपकी सेना है, आपके वो हैं, तो उन्होंने स्पष्ट मना किया कि ये मेरे नहीं है। तो इसका मतलब है कि तो रामपाल जी महाराज के साथ कोई मतलब कोई ना कोई 420 जरूर हो रही है। उनके नाम
को आगे रखकर आम जनता को लूटा जा रहा है, आम जनता को ठगा जा रहा है। और सरकार से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि एक आश्रम आपने बंद किया और उसको सील किया और रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास दिया और देशद्रोह का मुकदमा लगाया, फिर उसके नाम से आश्रम, उसके नाम के एक भी जैसे एक बरवाड़ा आश्रम बंद कर दिया और 10-10, 12-12 आश्रम कैसे बन रहे हैं? या तो सरकार की कोई कमजोरी है। और हम भी कहना से ऐसे ये प्रश्न इसलिए करना चाहते हैं कि देश में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बहुत से ये जो फर्जी ऑडियो वीडियो आवाज बना बनाकर देश की जनता को लूटा जा रहा है, ये दुख है हमें। दुख एक संतों का अपमान करना, एक मतलब भोली भाली जनता को गुमराह करना, उनको ऐसी पार्टी पढ़ा दिया जाता है कि वो फिर सभी देवी देवताओं का अपमान करने लगता है। राम, प्रभु श्री राम का, शिव का, कृष्ण जी का, वर्मा जी का, महेश जी का, सब क्या है दिन। आप इनकी किताब तो पढ़िए। हनुमान जी के एक वो कोई दोहा में हनुमान जी की मतलब पूंछ को किसके समान बता दिया इन्होंने। और जो शिव लिंग, लिंग का मतलब ये क्या होता है? लिंग तो मतलब एक पर्सन चिन्ह होता है, चिन्ह, जैसे कोई मूर्त चिन्ह, ऐसे कोई वो थम, उसको एक चिन्ह मानते हैं और इन्होंने उसको उससे जोड़ दिया गया। देखिए इनकी सोच कितनी गंदी है। और ये ऐसी वैसी किताब लिख कर देश में एक मतलब आम जन मतलब एक दूसरे के खींचातान में लगे। ये तो पुस्तक छाप दी और आपस में लोग लड़ रहे हैं। अभी ये तो ठीक है, वो कड़क हरियाणा कड़क न्यूज वालों ने हिम्मत कर उनसे वार्ता की। हो सकता था वहां तो वो सामने हो गया था, रामपाल जी का भगत बता रहा था वो, और उनके सामने हो गया कि नहीं बताऊंगा, बोलो क्या करोगे नहीं। और मान लो वहां 15-20 अगर उनकी संख्या ज्यादा होती तो उस पत्रकार के साथ में हाथापाई हो जाती, सिर फूट जाते या कुछ भी हो सकता, मर्डर भी हो सकता। तो वो ज्ञान प्रचारक हैं या किसी के साथ मतलब ये गुंडे हैं, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमें किसी से आपत्ति नहीं है, पर आम जनता को गुमराह करते हैं। जितनी भी पुस्तक छापी गई है उनका एड्रेस और कौन सी जगह छप रही है वो एड्रेस सही है क्या? जयपुर का एड्रेस है जैसे दिल्ली का एड्रेस है, वो सत्य है क्या? सत्य है तो सही है। मैं आपको क्षमा याचना चाहता हूं एक साधु होते हुए। अगर फर्जी हैं तो सरकार को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा नंबर और देखिए सबसे बड़ी बात, और हम ये पूछना चाहते हैं, रामपाल जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी शिष्य किसको बनाया? थोड़ा प्रूफ है किसी के पास? उनके संग उन भक्तों के पास अपना प्रूफ दें, किसी को ना किसी को दे। जैसे उत्तराधिकारी पुत्र होता है, ऐसे उत्तराधिकारी शिष्य तो बनाया होगा रामपाल जी महाराज ने जेल में जाते हुए। तो वो अपना एविडेंस दें कि मुझे उत्तराधिकारी बनाया है, शिष्य बनाया है और मैं उनका ज्ञान को चला रहा। ऐसे कोई सामने तो आए। ये ऑडियो वीडियो ऐसी ऐसी आवाज है कि हम पहचान नहीं पाते सत्य है या असत्य। तो ये जैसे कभी पिता की आवाज बनाकर लोगों को कॉल कर रहे हैं, कोई भाई बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, कोई मामा बनकर रात बिरात कॉल कर देते कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारे पास पैसे नहीं है, फंस गए, 10-20 हजार रुपए डालो, 30 हजार रुपए डालो। और लोग अपना तपड़ी किसी के भी साथ किसी का भी कॉल आ जाए, किसी के भी घर पे, आम जन ठगा जा रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा तो हम लाइव इसलिए चलाते हैं कि आम जन को लूटने से बचाना है। आप देख सकते हैं बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। ये कॉल, जैसे मेरी आवाज सेम टू सेम निकालकर दूसरों को कॉल कर, जैसे मेरी आवाज निकाल दी किसी ने, जैसे मैं सेम टू सेम बोल रहा हूं, ऐसे के ऐसे आवाज निकालकर भक्तों को कॉल कर दिया कि अरे मैं भक्तों फंस गया हूं, 50 हजार डालो मेरे खाते में। तो भगत तो डालेंगे ना कि अरे गुरु महाराज के। ऐसे ही किसी के पुत्र की आवाज आ जाए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बाहर गया था, पापा पैसे डालो, वो लोग 20 हजार मांग रहे हैं, उनकी गाड़ी टूट गई। तो इंसान रात को भले जेवर बेच के, उनके पास पैसे नहीं होते तो अपना जेवर है, तगड़ी है या कोई भी सोने का दागिना या कुछ भी रखकर उनको फिर बोलते कि तुम्हारा फोन नहीं है, नंबर दूसरे नंबर के थे, पापा एक्सीडेंट में वो मोबाइल टूट गया। ऐसे वैसे फ्रॉड कर और ऐसे लोगों को पैसे ठगते हैं। तो हम सबसे पहले ये
रामपाल जी महाराज के जितने ऑडियो वीडियो हैं इनकी हम जांच कराना चाहते हैं सरकार से, आम जन से, पत्रकारों से भी विनती है, अगर जो ये वीडियो हमारे वीडियो देखें तो इसका जरूर इस वीडियो के जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो जरूर निकालें। और सरकार से बस इतना ही कहना चाहते हैं, अगर रामपाल जी महाराज के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, आजीवन कारावास है, तो उनका एक आश्रम बंद हुआ बरवाड़ा, और उसी हरियाणा में 11-11, 12-12 आश्रम फिर से चल रहे हैं। और उन आश्रमों में जब रामपाल जी महाराज के होते हुए पत्रकारों ने कहा कि स्नान घर में, बाथरूमों में वो लगाया CCTV कैमरा और सेक्स रिकॉर्ड चलते थे, रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे, ये पत्रकारों ने कहा, वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए। इतनी बहुत से वो लगाया था, बहुत से आरोप लगाया था, और आरोप था या सत्य था वो तो आप सभी ने देखा है। तो हम तो बस इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब एक आश्रम बंद कर आपने सील किया, नगर न्यायपालिका ने उनको आजीवन कारावास दिया, जो भी सरकार ने या जो भी गवर्नमेंट है सरकार ने जो भी उनको जो दिया, और आजीवन कारावास दिया, और देशद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह का मतलब मुकदमा लगाया, और फिर भी उनके एक आश्रम बंद होकर 10-10 आश्रम खुलने जा रहे हैं। और वो किताबें, हमें दुख तो किताबों का नहीं है, अच्छी बात है अगर किसी के पास सत्य ज्ञान और जनता तक पहुंचा है, अच्छी बात है, पर फर्जी डुप्लीकेट जो ऑडियो वीडियो बनकर आए दिन संत महात्मा ऋषियों कथावाचकों का आए दिन अपमान करते रहते हैं। हर रोज जेल धाम से वीडियो बन के आ जाते हैं, हर संत महात्माओं का अपमान होता रहता है। एक देश में मतलब एक लड़ाई जैसा आप शरीर में, अभी जैसे हरियाणा में वो किताब बेच रहे थे, और कड़क न्यूज वालों ने वो उन्होंने पूछा तो उनके साथ हाथापाई होने जैसी संभावना हो गई थी। तो अब रामपाल जी महाराज तो जेल में बंद हैं। अगर यही घटना उन 10-11 आश्रम हैं उनमें ये घटना घट जाए, लड़ाई झगड़ा जैसे बरवाड़ा कांड और ये कांड हुए, ऐसे कांड उन आश्रमों में हो जाए तो फिर क्या। तो हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सत्य दुनिया के सामने आए कि सच्चाई क्या है, आश्रम कौन चला रहे हैं, किताब पुस्तक कौन लिख रहे हैं, और कौन दुनिया को गुमराह कर रहा है। और रामपाल जी महाराज रियल में रामपाल जी महाराज ने ये सब किया, या फिर ये जो रामपाल जी महाराज जिसके लिए मना कर रहे हैं कि ये सेना मेरी नहीं है, ये RSS वालों की है, तो उन्होंने कोई जाड़ साथी कर शायद महाराज के साथ हो गया हो ऐसा। तो बहुत से इनके भक्त जैसे पवन जयपुर वाला, संजय, और इनके जो भाई पुत्र बेटी मंजू, और इनके जवाई, इनके भाई बेटा, ये सब मिलकर हो सकते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत ये आश्रम चला रहे हों। तो ये सच्चाई आनी चाहिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, इनके भाई बहन बेटी रामपाल जी महाराज या उनके भक्तों के खिलाफ नहीं है। हम आम जन को ये वॉइस कॉलिंग आती ना, जो कि आए दिन संत महात्माओं का ये बराबर में एक दूसरे का ये ज्ञान देते हुए सभी संत महात्माओं को पाखंडी या कुछ कहते रहते हैं, और पुस्तकों में क्या क्या लिख रहा, अभद्र भाषा लिखी हुई है सभी पुस्तकों में। तो रामपाल जी को जब आजीवन कारावास और जो भी है, तो फिर ये किताबें कैसे बिक रही हैं। तो सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपनी राय अवश्य लिखें, और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइबर कर सकते हैं, और वहां भी अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं। बापा सीताराम, BAPA, बाबा लिखोगे तो नहीं आएगा, बापा सीताराम जी राजस्थान वाले। YouTube पे नहीं खुले तो गूगल पर सर्च करेंगे तो बापा सीताराम जी राजस्थान वाले आएंगे।
चेक कर सकते हैं। और सत्य के लिए हम सबको, हर जीव जंतुओं को, हर मानव को, हर समाज के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को सत्य दुनिया के सामने आए। अब ज्ञान के हम वो नहीं करें कि रामपाल जी के खिलाफ, हो सकता कि उनका ज्ञान पूर्ण हो, और हम कह रहे हैं कि बस सत्य सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, उनके ज्ञान के खिलाफ नहीं है, पर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग जेल से बता रहे हैं, और एक आश्रम बंद बरवाड़ा है और 10-10 आश्रम खुल रहे हैं, तो इसके बारे में दुनिया को, और हम पत्रकारों से, जो भी हरियाणा के पत्रकार हैं, तो बस प्लीज एक पेपर में इतना कटवा दीजिए कि रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉल करने की छूट है, उनके भक्तों से आए दिन बात करने की छूट है, और उनको किताब पुस्तक छापने की छूट है, और आश्रम बनाने की छूट है। ये सरकार की तरफ से उनको दी गई है। तो हम शांति से बैठ जाएं। हम भी ये रोज रोज साधु होकर रोज रोज ये माथा कपाली करना, इससे अच्छा हम चुपचाप बैठ जाएं। इसलिए सभी पत्रकारों से, हरियाणा के हो या दिल्ली के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, बस ये इतनी सी खबर आपको पेपर में डालनी है कि भाई जो ये रामपाल जी महाराज के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, आजीवन कारावास भोग रहे हैं, उनको आए दिन मतलब उनके घर पर फोन करने की अनुमति है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए से मतलब लाइव चला सकते हैं, भक्तों को संबोधित कर सकते हैं, और सत्संग कथा DVD वगैरह वो जेल में बैठे बैठे कर सकते हैं इतना, और वो पुस्तक भी बेच सकते हैं और आश्रम भी बना सकते हैं। ऐसे आप एक बार पेपर में निकलवा दीजिए जिससे हमको शांति हो जाए और हम ये रोज रोज लाइव चलाना बंद कर दें। तो इसलिए सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम किसी भक्तों के खिलाफ नहीं, ना ही रामपाल जी महाराज के खिलाफ हैं, ना ही उनके ज्ञान के खिलाफ हैं, पर ये फर्जीवाड़ा देश में चल रहा है। एक देश में एक मतलब ऐसा माहौल हो गया कि मतलब आखिरी में लड़ने जैसा, जब वो पत्रकारों से अभद्र भाषा कर सकते हैं। कड़क न्यूज आप सर्च करें, कड़क न्यूज हरियाणा, तो उन्होंने वो वीडियो चढ़ाया, तो वो उनका रामपाल जी महाराज का भक्त बता रहा था, और वो उनके सामने हो गया कि हम नहीं बताएंगे, नहीं करेंगे। वो तो न्यायपालिका को भी दोषी बताने लगा था, और कह रहे थे कि 14 को ऐसा 18 को पता नहीं 18 को कोई मैटर हुआ, और क्या 14 को उनके ऊपर केस लग गया, ऐसे वैसे। आप उस वीडियो को, मैंने वो वीडियो नीचे चढ़ाया हुआ दूसरा नंबर पर, आप चेक कर सकते हैं। बस हम सबको कि पक्षबाजी किसी की नहीं करनी है, ना मेरी करनी है, ना कोई अन्य लोगों की करनी है, ना रामपाल जी महाराज की करनी है, ना उनके भक्तों की करनी है। सच्चाई दुनिया के सामने लानी है कि ये पुस्तक कहाँ छपती है, उनका एड्रेस कहाँ है, और जो भी जितनी ये पुस्तक छाप रहे हैं, जिनमें देवी देवताओं को भी अभद्र भाषा में लिखा हुआ है, साधु संतों का अपमान लिखा रहते हैं आए दिन, और डिवाइड कर करके सभी संतों को नीचा दिखाते हैं, और रामपाल जी महाराज को पूर्ण पिता परमेश्वर, अच्छी बात है, उनके गुरु को पूर्ण पिता परमेश्वर मानते तो अच्छी बात है, हम उनके खिलाफ नहीं है, पर जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनके खिलाफ हैं, जो आए दिन ऑडियो वीडियो बना बनाकर सनातन धर्म के संतों का और देवी देवताओं का अपमान करते हैं, 2-2 कौड़ी के इन भगवानों को बताते हैं। हम आए दिन पूछ रहे हैं, जब भगवान प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव और या वरष्टमुनि जैसे संत महात्मा अगर 2 कौड़ी के हैं इनकी नजरों में, तो फिर ये कितने कौड़ी के होंगे जो ये पुस्तकें बांट रहे हैं, पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं। तो सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और जब तक पेपर में ये नहीं आ जाएगा कि भाई रामपाल जी महाराज को पुस्तक छापने का, बांटने का, उनके भक्तों को देने का सरकार ने उनको छूट दे रखी है, और आश्रम बनाने की भी छूट दे रखी है, और सारी छूट मतलब जो भी ये कर रहे हैं, रामपाल जी महाराज 10 साल से आजीवन कारावास जेल में हैं, और उनके नाम से पुस्तकें अभी भी बिक रही हैं, और आश्रम पे आश्रम बने जा रहे हैं। तो ये हमें पत्रकारों से एक विनती है, आम जन से जिनको मालूम है वो जरूर
एक बार पेपर में निकलवाए कि भाई रामपाल जी महाराज को ये सभी, उनके भक्तों को ये सभी छूट है, आश्रम बना सकते हैं, अपनी मनमानी पुस्तकें वो कहीं भी बांट सकते हैं, या सभी संत महात्माओं का अपमान कर सकते हैं, या सभी देवी देवताओं का अपमान कर सकते हैं, ये एक बार पेपर में निकला दीजिए तो हम शांति से बैठ जाएं। नहीं, अगर रामपाल जी महाराज के भक्त हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे या हमारे साधु संत महात्माओं का, ऋषियों का, तपियों का अपमान करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। उसके जिम्मेदार फिर ये इनके भक्त होंगे, या फिर जो इनको ये पुस्तक चला रहे हमारे सामने बेचेंगे तो हम तो लठ देंगे। फिर हम साधु हैं, फिर हम रियल में, हम तो संसार से ऐसे भी मुक्त हैं, फिर हम तो लठ देंगे, जूते नहीं देंगे। रामचंद्र दास जो कानपुर से जो आए दिन संघर्ष करते रहते हैं कि भाई ये वीडियो फर्जी है, ओरिजिनल है और ये लोगों को गुमराह करते हैं, तो ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर हमारे सामने हमारी देवी देवताओं का अपमान करेंगे या हमारे गुरुओं का अपमान करेंगे, हमारी संत पद्मी को अगर बदनाम करेंगे तो हम तो फिर गूटा रखते हैं, गूटा जिसको बोलते हैं, ये 5 फुट का गूटा होता हमारा। हनुमान जी के पास गदा होती है, जैसे इस संत के पास ये लाल लंगोटे वाले बाबा हैं, और फिर ये उस गूटे से बात करेंगे, फिर उनका जो रिजल्ट आएगा फिर जो देखा जाएगा। पर जो कोई हमारे गुरु, हमारे मतलब गुरु का अपमानित कर कर हम सुने और हम हमारे गुरु का अपमान कर रहे हो तो समझ लो कि उनको फिर हम हमारे तरीके से बताएंगे। नहीं तो देश में ये झगड़ा ना जीते, इसलिए सरकार को कड़े कदम उठाकर सारे इनके, जब तक रामपाल जी महाराज बेगुनाह ना हो जाएं, अपने बेगुनाही के सबूत ना दे दें, तब तक आश्रम बंद होने चाहिए। और ये पुस्तकें जगह जगह बिक रही हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं उनके खिलाफ हर जगह से मतलब कानून का सहारा लेकर इनके केस लगाओ, इनके प्रति केस लगा कर इनको सरकार को बताओ कि भाई ये जब आजीवन कारावास भोगने वाले के नाम से किताब कैसे बांट सकते हैं। जिस आश्रम को सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे रामपाल जी महाराज को बरवाड़ा कांड में, और उस आश्रम को बंद कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च सरकार के हुए थे, 5 महिला 1 बच्चा मारा जाता है और बहुत से 400-500 इंसान घायल हो जाते हैं, और वो आश्रम सीज होकर, और अभी तक तो निर्दोष का साबुत नहीं, अभी तक भी जेल फिरो का मुकदमा चल रहा है, और फिर भी किताब पे किताब बांटी जा रही हैं, संतों का अपमान किया जा रहा है, देवी देवताओं को अभद्र भाषाओं में पुस्तक बांटी जा रही है। देश में मतलब एक अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है, और एक वॉइस रिकॉर्डिंग कर सेम टू सेम मिलाकर अनेकों लोग लूटे जा रहे हैं। तो इनका खुलासा हो, सबके सामने हो, हमें किसी से आपत्ति नहीं। हम राम भक्त हैं, संसार मुक्त हैं, पर संसार में इसलिए आ रहे हैं कि आम जन बेचारे गरीब होते, उनके पास भी कॉल आ जाते, पिता बनकर के बेटा मैं फंस गया, तो रातों रात लोग कोई 10,000 20,000 उसमें डालते हैं खाते में, तो वो बड़े दुख की बात है। इसके लिए हम सबको, भगत हो या जगत हो या साधु हो, सन्यासी हो या कथावाचक हो, इनको मतलब जन जन तक ये वीडियो को पहुंचाना है और गुमराह होने से हर इंसान को बचाना है। अब हम कल लगाएंगे लाइव चलाएंगे कल 6:30 बजे, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, हर पत्रकारों तक ये वीडियो पहुंचे। हम पत्रकारों से बस यही कहना चाहते हैं कि सच्चाई आप एक पेपर में निकाल दीजिए, जिससे हमारा ये रोज रोज का बोलना बंद हो जाए। सच्चाई इतनी कहनी है कि भाई देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ रामपाल जी महाराज के और आजीवन कारावास है, फिर भी उनको सरकार की तरफ से छूट है। जैसे वो आश्रम बनवा सकते हैं, पुस्तकें उनकी मनमानी वो छाप सकते हैं, और देवी देवताओं के प्रति वो अनाप शनाप लिख सकते हैं, फिर वो साधु संत महात्माओं का अपमान कर सकते हैं। इतना आप एक टाइटल में पेपर में डाल दीजिए, जिससे हम फिर हमारी कार्रवाई हम हमारे तरीके से संत समाज को जगाना होगा, जो जागरूक होना पड़ेगा कि आपको कैसे बदनाम कर सकते हैं, आपको कैसे पाखंडी कह सकते हैं, इनको किसने अनुमति दी है। हाँ, ज्ञान छोटा बड़ा हो सकता, 1ली से 5वीं का भी मास्टर होता और 5वीं से 10वीं तक का भी मास्टर होता, तो इसका मतलब नहीं कि वो दोनों पाखंडी है, नहीं। वो अपनी अपनी जगह पे जितने भी संत महात्मा, जिसने जैसी पढ़ाई, जैसा कोर्स किया, वैसा वो ज्ञान दे रहे हैं, तो पाखंड कहाँ से आ गया। और जैसे ही पेड़ है,
पेड़ हैं तो भांति भांति के पेड़ हैं, पर कोई आम है, कोई केला है, कोई दाड़म है, कोई पपीता, ऐसे ही जानवर है, कोई ऊंट है, कोई बकरी है, कोई है तो जीव ना, उसी मालिक के हैं। तो हम भी उसी मालिक के बच्चे हैं, हम किसी दूसरे के नहीं, हम भी उसी पिता परमेश्वर के हैं। तो हमको कोई पाखंडी कहे तो उनके पिता परमेश्वर के बच्चों को कोई पाखंडी कहता है, या किसी संत महात्मा ऋषि या भगवानों को दो कौड़ी का कहता है, तो वो जो बोल रहा है दो कौड़ी का, तो वो कितने नंबर का है, वो कौन से कौड़ी का है? इतना रामपाल जी महाराज के भक्तों को हमें बताना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाना है कि सत्य सबके सामने लाना है कि सत्य क्या है। रामपाल जी महाराज पुस्तक छपवा रहे हैं, आश्रम करवा रहे हैं, या फिर कोई फर्जीवाड़ा उनके आड़ में रामपाल जी के नाम से, कबीर जी के ज्ञान से लगाकर लोगों को लूट कर और ये आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं, देवी देवताओं को अभद्र भाषा में किताबें लिख रहे हैं। इनकी एक सच्चाई दुनिया के सामने पहुंचाना। जय सिया राम, जय सीताराम। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को निवेदन है, इस वीडियो को हो सके जितना से जितना शेयर करें। हमें किसी से आपत्ति नहीं है, ना रामपाल जी महाराज से, ना उनके ज्ञान से, ना उनके भक्तों से, ना आम जीव जंतु से हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर सच्चाई ये है कि जो आम जन गुमराह हो रहे हैं वो जागरूक हो सके और सत्यता को पहचान सके, और हम जैसे संतों तक भी सच्चाई सामने आवे कि भाई रियल सरकार, जैसे वो धाम बंद किया है, बरवाड़ा आश्रम बंद किया है, तो ऐसे ये 10 आश्रम कैसे खुल गए? अगर दोषी है, गुनहगार है और उनके आश्रम दिन बे दिन बढ़ रहे हैं, उनको छूट किसने दे रखी है? क्या उनको कानून का डर नहीं है, या कानून उनकी तरफ देख नहीं रही है? तो अगर देख रही है तो जो ये किताब वितरण कर रहे हैं और देश में लड़ाई का माहौल पैदा कर रखा, कभी संत महात्माओं के साथ, कभी आम जन के पास, कभी पत्रकारों से भिड़ जाते हैं, कभी किन्हीं से, तो ये अफरा तफरी का माहौल बंद हो सके इसलिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और जो फर्जी किताब बेचता मिले उनको मार मार के भूत बना दो और उनको जेलों में बंद कर दो। कैसे नहीं हो सकता? जैसे योगी जी महाराज हैं जिनको गुंडों पर नकेल निकाले तो सब उनके बुलडोजर पे बुलडोजर चलाकर सब गुंडागर्दी को जैसे यूपी में उधर सुधार दिया, ऐसे सरकार को एक बार कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और जो ये फर्जी किताबें और ये अनाम शनाम वीडियो बना बनाकर फर्जी आवाज में डाल रहे हैं, उनके कड़ा कानून उठावें और उनको ऐसे डंडों से उनको छोड़ाए पे घेर घेर के उनकी नग्गे कर करके उनके धुलाई हो और उनको आश्रमों से नहीं, उनको सीधे जेल में बंद किया जाए। तब जाकर ये देश में जो ये माहौल खराब कर रहे हैं, तब जाकर ये भाईचारा बने और समाज में अच्छा रहे। ये बाबा सीताराम जी बावरिया धाम जिला पाली राजस्थान वाले हैं। बस ये आम जन को लूटने से, आम जन को गुमराह होने से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे लिए मैं कुछ नहीं कि मुझे किसी से क्या, मैं तो कुछ तैरता भी नहीं हूँ, मैं तो इनमें रहता हूँ, देसी बाबा हूँ, एक बावलिया के नीचे बैठता हूँ, खाने पीने की मेरे ऐसे कुछ है नहीं। और यहाँ पर ये छोटा सा बनाया हुआ, तो यहाँ पर कोई जैसे इंसान कभी आ जाता है जैसे दुख में या रात में, तो यहाँ एक रहने के लिए छोटा सा ये रूम है, कोई बड़ा आश्रम नहीं है, छोटा सा ये रसोई है जो जिसमें वो खाना बनाकर खा सकते हैं, रात में थोड़ा रह सकते हैं, मतलब अड़ोस पड़ोस के। वो नहीं कि जो बाहर से आ जाए वैसे नहीं, जैसे बाहर से भी आ जाए अगर कोई भाई उनके पास आधार कार्ड हो, नेक इंसान और कोई गलती से आ गए हों, फंस गए हों, तो अगर वो पहुंच जाते वो भी यहाँ खाना पीना खा सकते हैं। ऐसा है। मैं तो खाना नहीं खाता, जैसे चाय पानी जैसे चलता है, तो इसलिए मैं किसी जीव आत्मा के दिल ठेस पहुंचाने के लिए ये लाइव नहीं चलाता। मैं तो आम जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए ये लाइव चलाता हूं। और हमें दिल से, मतलब आत्मा में इतना दुख होता है कि जो आम जन को लूटता है, बनाता है, गुमराह करता है, उनके साथ छल करता है, पाप करता है, और आश्रम बनाकर, अब क्या बताएं आश्रम में। आपने आश्रम पिक्चर तो देखी ही होगी, आश्रम पिक्चर देखी कि बहुत संतों ने उनका विरोध भी किया, अच्छी बात है, विरोध करना भी चाहिए, संतों के लिए ऐसा किया। पर अब वहां संत उन आश्रमों में, जो रामपाल जी महाराज के आश्रम में, उनमें संत कौन है हमें बताइए, हम पूछना चाहते हैं। और फिर संसारी जीवन बच सकता है क्या कुकर्मों से, दुष्कर्मों से, पापों से, जहां गुरु ना हो। और इतने जब रामपाल जी के होते हुए कहते हैं कि सैकड़ों तक चल रहा था, पत्रकारों ने बोला था, और वहां ये पाए गए, वो पाए गए आश्रम में, तो ये सत्यता
दुनिया के सामने आए, सत्य क्या है। अगर ज्ञान भी है उनका पूर्ण तो दुनिया के सामने आना चाहिए। हम ज्ञान के विरोधी नहीं है, जो दुनिया को गुमराह करते हैं उनके विरोधी हैं, रहेंगे। फिर मिलते हैं कल 6:30 बजे इसी लाइव पर। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल गूगल पर सर्च कर सकते हैं बापा सीताराम जी राजस्थान वाले। अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं बापा सीताराम जी राजस्थान वाले।